और वहीं अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में भी बारिश ने आफत बढ़ा रखी है। रुद्रप्रयाग में पुल टूटने के बाद अभी भी कई लोगों के फंसे होने का अंदेशा है। हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों का अब रेस्क्यू किया जा रहा है। कल खराब मौसम के चलते रेस्क्यू में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। तो कल बनतौली इलाके के पास पुल टूटने की वजह से लोगों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई लोग फंस गए थे और अब हेलीकॉप्टर की मदद लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग भी लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग में पुल टूटने से यह बड़ा हादसा हुआ था। बारिश लगातार उत्तराखंड में भी आफत बनकर बरस रही है। रुद्रप्रयाग में पुल टूटने की वजह से कई लोग फंस गए थे और जिनको अब रेस्क्यू करके बचाया जा रहा है। तो हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया जा रहा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड में भी बारिश से तबाही देखने को मिल रही है। अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड के वाकये भी पेश आ रहे हैं। तो वहीं पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि रुद्रप्रयाग में पुल ही टूट गया। अब तक 128 अकीदतमंदों का रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी अब लेनी पड़ रही है। तो अब तक 128 अकीदतमंदों को निकाला गया है और लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, इस तरह से फौज की तरफ से ये रेस्क्यू किया जा रहा है। इसी को लेकर जानकारी हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे पुष्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, किस तरह से अभी रेस्क्यू चल रहा है और कितने लोग और बाकी है, कब तक रेस्क्यू चलेगा? देखिए, जो 2 दिनों से लगातार जो बारिश थी उत्तराखंड में, उससे जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। चाहे रुद्रप्रयाग केदारनाथ की बात करें, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें, हाईवे लगातार जो है क्षतिग्रस्त हुई है बारिश के कारण। काफी तबाही जो है यहाँ पे हुई है हाईवे पे। और उसके बाद जो 4 धाम के जो यात्री हैं वो जगह जगह फंसे हुए। हालांकि जो प्रशासन है वो उनकी जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पे उनको सुरक्षित स्थानों पर जो है यात्रियों को भेजा जा रहा है, जो प्रशासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से। और अभी भी जो है बद्रीनाथ हाईवे डैमेज है, क्योंकि जो पीपलकोटी भिरन पानी है एक जगह पे, वहाँ पे काफी हाईवे काफी डैमेज